एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि मैं कल अपनी मासी के यहाँ आई थी, कल रात हम सब मासी से मिलने गए थे, लेकिन हमने उन्हें बताया नहीं था कि हम आज आने वाले हैं। तो इट वाज अ सरप्राइज़ फॉर एवरीवन। एंड ये है गुड़िया, मेरी बड़ी मासी की सबसे छोटी बेटी, जो मुझे देख के थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे हम, और चेतना से भी ये मिल रही थी। चेतना भी काफ़ी टाइम बाद आई। और ये है मेरे कज़िन का बेबी, जिसे मैं पहली बार देख रही थी। बड़ी मासी के घर पे हम लोग कुछ ज़्यादा ही रुक गए थे, इसलिए मुझे लेने छोटी मासी खुद ही आ गए बेचारे खेत तक, क्योंकि मेरी छोटी मासी का घर बड़ी मासी के घर के पास ही है। सबसे इतने सालों बाद मिल रही थी कि टाइम का बिल्कुल भी पता ही नहीं चला, और हम लोग खेतों में ही मिल रहे थे आधी रात पे। एंड मेरी छोटी मौसी कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हैं, और वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहती हैं लोगों के साथ। आई थिंक उस दिन हमने आसपास के सभी लोगों को जगा दिया था, और सबको पता चल गया था कि हम लोग आए हैं, क्योंकि हम लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे, मिल रहे थे। तो अभी हम लोगों का सडन प्लान बना है कि हम जाएंगे पराशर। पराशर भी बहुत फेमस जगह है, बहुत सारे लोगों को पता होगा उसके बारे में। तो वहाँ पे पराशर ऋषि जो थे, उनका मंदिर है। एक प्यारी सी झील है, एंड आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टोरी ऑफ दैट टेम्पल, बट वहाँ पे बीच में एक ज़मीन का टुकड़ा है जो उस झील में लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट जाता है। पीछे का रीज़न क्या है वो अभी भी नहीं पता है। ये सेब के पेड़ है, ये नाशपाती के पेड़ है। सब पेड़ों में आजकल फ्लावर्स आए हैं, और कुछ दिनों में ही यहाँ पे फ्रूट्स लगने शुरू हो जाएंगे। जो पराशर ऋषि है, ये कुल्लू से 60 to 70 किलोमीटर के बीच में पड़ता है। तो अगर आप मॉर्निंग में जाते हो तो आप आराम से शाम में कुल्लू वापस आ सकते हो, उतना भी ज़्यादा दूर नहीं। पहाड़ों में ऐसे बहुत सारे गांव होते हैं जहाँ पे रोड तो अवेलेबल होता है, लेकिन वो सबके घर तक नहीं आता है। तो आपको थोड़ा सा रास्ता पैदल चलना पड़ता है। तो हम सब अभी पैदल जा रहे हैं, और लोग बहुत ज़्यादा हो गए। तो पहले हम लोग बस से ट्रैवल करने वाले हैं मेरे घर तक, और वहाँ पे भाई और मम्मा हमें आने वाले हैं रिसीव करने। वहाँ से हम लोग सब साथ में जाने वाले हैं। आज मेरी मासी तो नहीं आ पा रही हैं, लेकिन हम सारे कज़न्स, मेरी नानी, मम्मी, हम सब घूमने जा रहे हैं। ये है काजल, मेरी छोटी मासी की बेटी, और ये गुड़िया जो इसके पीछे छुप रही है। और ये है यहाँ का मॉर्निंग का प्यारा सा व्यू, जहाँ से हम लोगों को पैदल चल के जाना था। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे लोगों की मन्नतें भी पूरी होती हैं। अगर आपकी कोई विश है तो आप वहाँ पे जाके विश मांग सकते हैं, और काफ़ी सारे लोगों की विशेस पूरी हुई हैं। एक छोटा सा वाटरफॉल है, ये है खराल वैली, एंड वो है न्यूली गांव। और ये मैं यहाँ पे विटामिन डी लेते हुए, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से बसेस चलती है, और हमसे अगर ये बस छूट जाती है तो दूसरी बस पता नहीं कितने टाइम बाद आती है, इसलिए हम कुछ ज़्यादा ही पहले पहुँच गए थे। और चेतना को क्लियरली मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कुल्लू के पुराने ट्रेडिशनल घर ऐसे पत्थर, मिट्टी और लकड़ी के बने होते थे, जिनके बाहर छोटा सा आंगन होता था। अब तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब ऐसे पुराने घर बहुत कम देखने को मिलते हैं। और ये क्यूट से बच्चे स्कूल जाने का वेट कर रहे थे। मुझे पहले से ही बस में ऐसे वाले मोड़ पे बहुत डर लगता था, जहाँ पे लेफ़्ट राइट और राइट लेफ़्ट हो जाता है। अभी भी मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन यहाँ का व्यू बहुत प्यारा था। धीरे धीरे देखते ही देखते पूरी की पूरी बस फुल हो चुकी थी, और अब हम पहुँचने वाले थे कुल्लू बस स्टैंड। और इसके पास ही ब्यास नदी बहती है, जिसका पानी अभी बहुत कम था। एंड ये है मेरी कज़न कल्पना, जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, और इसकी शादी भी मैं मिस कर चुकी थी, क्योंकि मेरा एक शूट चल रहा था। और यहाँ पे एक छोटा सा कॉर्नर था खाने के लिए, जहाँ पे हम खाने के लिए रुके थे। यहाँ पे लकड़ी के टेबल और लकड़ी की चेयर्स बनी हुई थी। यहाँ पे हमने मोमोज़ खाए और पराठे खाए। एंड जितना स्लो और रुक रुक के हम लोग चल रहे थे, हमें लग रहा था कि हम लोग लेट हो जाएंगे। और ये यहाँ पे सब लोग अपना इंट्रो देते हुए अब फ़ोटोज़ क्लिक किए। ये है मेरी नानी और मेरा कज़न तरुण, हम सब लोगों ने बीच में रुक के फ़ोटोज़ क्लिक किए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे, और जहां तक कार्स आती हैं वहां का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट आपको पैदल चलना है। 5 मिनट पैदल चलने के बाद ये हम पहुंच चुके थे पराशर ऋषि जी के मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर था। लेकिन थोड़ी दूर से ये कुछ ऐसा दिखता है। अभी यहाँ पे उतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं थी जितनी होती है, क्योंकि इस बार बारिश बहुत लेट हुई थी। एंड हम सब लोग भी पहुँच चुके थे, सब लोग अलग अलग रास्तों से वहाँ पहुँच रहे थे। ये था मंदिर का प्रवेश द्वार, जो कि सिर्फ लकड़ी और पत्थर से बना हुआ था। और यहाँ पे जितनी भी नक्काशियाँ थी वो सब पुराने कारीगरों ने अपने हाथों से की थी। और ये बहुत ही प्यारा सा इनका एरिया था।
बहुत शांति थी यहाँ पे मंदिर पे। और ये थे पराशर ऋषि जी। हमने दर्शन किए, यहाँ से प्रसाद लिया और पंडित जी से यहाँ के बारे में बातें की। और ये थी पराशर लेक। इस लेक में बहुत सारी मछलियाँ हैं जहाँ पे लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, फ्रूट चढ़ाते हैं और उन मछलियों को मारा नहीं जाता है। एंड इस लेक का पानी बहुत साफ़ था, यहाँ पे एक भी पत्ता नहीं था और बाहर से पास से ये मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। अब जिसकी भी जो भी विश है वो विश मांगते हुए इस पूरी झील की परिक्रमा करते हैं। और पहले, अभी तक तो पानी वहाँ तक है, लेकिन पहले पानी इस बॉर्डर के से भी क्रॉस हो जाता था। अभी भी अगर यहाँ पे चलते हैं तो ऐसे ज़मीन थोड़ी सी धंस जाती है, जैसे बहुत सालों भर पानी में रहने से होता है। और ये परिक्रमा नंगे पाँव की जाती है। आजा, वापस नहीं जाते। ये जो राउंड सा दिख रहा है, ये ज़मीन का वो हिस्सा है जो लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट जाता है। पहले ये झील पूरी यहाँ तक फुल होता था, जितनी ये बाउंड्रीज है उसके भी बाहर आ जाती थी, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा सूख गई है। और यहाँ पे आप विश मांग सकते हैं। हम सब ने अच्छे से दर्शन कर लिए थे, सब ने फ़ोटोज़ और वीडियो सब क्लिक कर लिए थे और सबको बहुत भूख लग रही थी। तो यहीं पे पास में छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं जहाँ पे यहाँ का ट्रेडिशनल दाल चावल और कढ़ी मिलता है, तो हमने वो एंजॉय किया। और बारिश में और स्नोफॉल में यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत जल्दी पैर स्लिप हो जाता है और सीधा आप नीचे रोड पे जाके गिरोगे। सबको कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही थी, तो परांठे, दाल चावल और कढ़ी हम सब लोगों ने खाया। वापसी में आते हुए हम लोग दूसरे रास्ते से आए और ये रोड अभी कुछ टाइम पहले ही ओपन हुआ है, लेकिन रोड साइड पे लकड़ियाँ और पत्थर गिरे हुए थे जो बारिश से टूट जाते हैं। एंड आप पहाड़ों पे गए और आपको भेड़ बकरियाँ नहीं दिखी तो वो ट्रिप थोड़ी सी अधूरी लगती है, तो वो इच्छा भी हमारी पूरी हो गई थी। रास्ते में जाते हुए हम लोग नाव मंदिर में रुके, जो गाँव के बीच में एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर था और हमें अच्छे से दर्शन हो गए, हमने आरती की। आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा रहा। तो जो भी लोग आजकल कुल्लू मनाली घूमने आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, क्योंकि आजकल का मौसम बहुत ही प्यारा है। ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली यू गाइज लाइक इट। लव यू।